महाविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आज बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका नाम है शिक्षा और भावात्मक एकता। सबसे पहले भावात्मक एकता क्या है हम यह जानेंगे, या सबसे पहले भावात्मक विचार क्या है या भावात्मक गुण क्या है, इसके संदर्भ में हम जानेंगे। भावात्मकता प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति आदि जो तत्व हैं वह भावनात्मकता के गुण हैं और भावनात्मकता के इन गुणों के बिना कभी भी भावात्मक एकता की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए बालक के अंदर प्राथमिक स्तर से ही कुछ ऐसे विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व में अच्छे गुणों का विकास हो सके और बालक जब बड़ा हो तो वह अपने व्यक्तित्व में इन भावात्मक गुणों के साथ अच्छे विचारों को लाने का प्रयास करे। भावात्मक एकता क्या है हम यह जानेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रक्त, जाति, धर्म आदि के आधार पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होने, एक दूसरे से जुड़ने, बंधने और उनमें हम की भावना विकसित होती है तो यही प्रक्रिया भावात्मक एकता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि जब हमें रक्त के संबंधों के आधार पर, जाति के संबंधों के आधार पर या धर्म के आधार पर जब प्रेम, सहानुभूति एवं आपस में जुड़ने एवं बंधने के जो सब तत्व हैं उनका विकास होने लगता है तो भावनात्मकता का विकास होता है और बिना एक दूसरे से जुड़े हुए कभी भी भावात्मक एकता का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार भावात्मक एकता के बारे में आपने जाना। अब भावात्मक एकता की आवश्यकता क्या है इसको हम जानेंगे। भावात्मक एकता की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भावात्मक एकता के कभी भी परिवार, समाज, क्षेत्र, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं में अच्छाई का पदार्पण नहीं हो सकता है। इसलिए भावात्मक एकता की जो आवश्यकता है यह अपना महत्वपूर्ण रोल रखती है। जब तक प्राथमिक स्तर से ही बालकों के व्यक्तित्व में इन गुणों का विकास नहीं होगा तो चूंकि वही बालक बड़े होकर देश का कर्णधार बनने वाले होंगे तो जैसा हम बीज डालेंगे पौधों का निर्माण ही वैसा होगा। जब हम स्वस्थ बीज का प्रयोग करेंगे, भली भांति से निराई, गुड़ाई, सिंचाई आदि करेंगे तभी हम अच्छे फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम अच्छे बालकों का निर्माण करेंगे तभी जाकर हमें भावात्मक एकता से युक्त बालकों का नेतृत्व पूर्व में चलकर प्राप्त होगा। इसलिए भावात्मक एकता की आवश्यकता महत्वपूर्ण मायने रखती है। भारत में भावात्मक एकता के कमी के का क्या कारण है? जो हमारे देश भारत में है उसके अंतर्गत भावात्मक एकता के क्या कमी के कारण हैं? पहला है पॉइंट भौतिकवादी संस्कृति। जो आज के भागम भाग जिंदगी में, भोग विलासता के जिंदगी में भौतिकवादी संस्कृति है, इसमें कमी आती जा रही है। जो प्राचीन काल में संस्कृति थी आज उन संस्कृतियों में काफी हद तक वर्तमान परिवेश के अंतर्गत परिवर्तन होता जा रहा है। संबंधों में दूरियां पाई जा रही हैं, दूरियां होती जा रही हैं। जो प्रेम और त्याग, सहानुभूति, एक
संयुक्त परिवार के लक्षण हुआ करते थे, उनमें भौतिकवादिता के कारण फूट या विघटन होता जा रहा है, जिसके कारण भौतिकवादी संस्कृति भारत में भावात्मक एकता को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक विषमता। आज जो हमारा वर्ग संघर्ष हमारे समाज का है, आर्थिक रूप से जो वर्ग संघर्ष को प्रभावित कर रहा है, वह आर्थिक विषमता हमारे यूनिटी को एक नहीं करने दे रही है। जो अमीर गरीब का ढांचागत बहुत बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो स्तर है निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, जब तक इन स्तरों में समानता लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक एक दूसरे से प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण आदि तत्वों का विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी भारत में भावात्मक एकता को प्रभावित करती है, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि होती है, संसाधन कम होते हैं, तो संघर्ष अधिक होता है। और हमें इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता अधिक से अधिक करनी होगी, तभी जाकर लोगों को उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट भी हमारे जो भावात्मक एकता है उसको प्रभावित करने के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है वोट की राजनीति। आज वर्तमान परिवेश में वोट के लिए जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पृश्यता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जब तक ऐसे बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में जो भावात्मक एकता है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। पांचवा पॉइंट है उदार शिक्षा का अभाव। कभी भी उदार शिक्षा, निष्पक्ष शिक्षा यदि नहीं होगी, तब तक भारत में भावात्मक एकता की कमी महसूस होती रहेगी, क्योंकि उदार शिक्षा का अर्थ है कि सबको समान समझकर, एक प्रकार की शिक्षा दी जाए। शिक्षा के नाम पर बड़े और छोटों में भेद न किया जाए। बड़ों के लिए अलग से शैक्षणिक व्यवस्थाएं न हो, छोटों के लिए अलग से शैक्षणिक व्यवस्थाएं न हो। अर्थात भेदपूर्ण शिक्षा की जो नीति है, यह नीति भी भावात्मक एकता को प्रभावित करती है। इसलिए भावात्मक एकता को स्थापित करने के लिए उदार शिक्षा को लाना होगा, तभी जाकर भारत से भावात्मक एकता के तत्वों को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में भावात्मक एकता के विकास के उपाय। भारत में भावात्मक एकता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसको समझना, जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना भावात्मक एकता के तत्वों के विकास के एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता है और भारत को विकसित नहीं बनाया जा सकता है। जो निम्नलिखित हैं: भौतिकवाद एवं अध्यात्म में संतुलन। जो आज वर्तमान समाज का भागम-भाग, दौड़-धूप, विलासिता युक्त जीवन है, उसमें और आध्यात्म में समन्वय यदि स्थापित किया जाए, संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए, तो भावात्मक एकता को काफी हद तक स्थापित किया जा सकता है। ईश्वर में विश्वास की भावना, धर्म की शिक्षा, धार्मिक ग्रंथों का प्रवचन, सद्वाणी का प्रयोग आदि ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा भौतिकवाद पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और यह स्पष्ट बताया जा सकता है कि यह जो भौतिकवादता है, जो ये उपयोग के साधन हैं, ये चिर नहीं है,
अस्थायी नहीं हैं। हमें ईश्वर में प्रेम रखना चाहिए, ईश्वर ही प्रमुख है। अगर ऐसी शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया जाए तो भावात्मक एकता के विकास को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विषमता पर अंकुश। जो धन के रूप में पूंजीपति और गरीब आदि वर्गों में समाज का विभाजन हो रहा है, यदि हम इस विभाजन पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, उपाय करें और सबको रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का प्रयास करें तो भारत में भावात्मक एकता के विकास को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करके राजनैतिक दलों पर अंकुश लगाकर उदार और व्यावसायिक शिक्षा पर समान बल देकर भी हम भारत में भावात्मक एकता को स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारा मेन जो पॉइंट है उसको समझना होगा कि भावात्मक एकता के लिए शिक्षा किस प्रकार आवश्यक है, शिक्षा का क्या रोल है भावात्मक एकता के लिए। तो शिक्षा ही एक ऐसा प्रकाश है जो व्यक्तियों को सत्य क्या है इसकी जानकारी देकर किस प्रकार देश को आगे बढ़ाना है इसकी जानकारी देकर देश को विकास की गति पर ले जा सकता है। और अर्थात कहा जा सकता है कि भावात्मक एकता के विकास के लिए शिक्षा ही प्रमुख एक साधन है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अज्ञान को हटा सकते हैं, अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने व्यक्तित्व में, अपने मस्तिष्क में प्रवेशित कर सकते हैं और दुनिया भर की जो बुराई फैलाने वाले तत्व हैं उनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।